अस्सलाम वालेकुम अजीज़ दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज का हमारा जो मौजू है वो कुरान मजीद की वो आयत है जिसको अक्सर हमारे उलमा नौजवान हजरात पेश करते हैं, लेकिन असल में उसमें कौन सा मकसद और कौन सी हिकमत अल्लाह ने पोशीदा रखी है उससे हम बिल्कुल कतई नजर है। यानी कि हमें ये तो पता है कि इससे मोटा मोटा माना ये निकलता है, लेकिन उसके डेप्थ में जाके कभी हमने नहीं देखा, गहराई में नहीं जाकर देखा, कभी गौर व फिक्र किए ही नहीं। उलमा भी बस फिरका वारियत के हवाले से जो वो आयत होती है पेश कर देते हैं, लेकिन असल में उसको 2 से 3 और कड़ियाँ हैं जो उसके साथ मिला के अगर देखा जाए तो फिर मालूम होता है कि असल में उसका आयत का मफहूम और मकसद क्या है। तो सबसे पहले मैं वो आयत करीमा तलावत कर देता हूँ। ये सूरत आल इमरान है, उसकी आयत नंबर 102 आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 103 आयत है जी। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, और अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थाम लो या थामे रखो। वला तफर्रकू, और आपस में फिरका बंदी में मत बढ़ो। यहाँ पर बज़ाहिर जो उलमा और हमारे जो नौजवान हजरात हैं जिनको ये आयत आती है वो ये तर्जमा करते हैं कि गोया यहाँ पर अल्लाह ताला ये कहना चाह रहा है कि अल्लाह का रास्ता पकड़े, और ये जो फिरका वारियत आप लोगों ने फैलाई हुई है, शिया सुन्नी वगैरह वगैरह, इनमें ना बटे। दर हकीकत यहाँ पर ये माना भी लिया जा सकता है, लेकिन असल में ये सिर्फ एक जमात की बात नहीं की जा रही, बल्कि यहाँ पर फर्दन फर्दन हर उस बंदे की बात की जा रही है जो शख्स अपनी जात को अलग समझ रहा है, जो शख्स अपने आप को दूसरे से बेहतर समझ रहा है, वो दर हकीकत फर्क पैदा कर रहा है अपने और दूसरे के दरमियान। एक माना ये बनता है इसका। और आज आप देखते हैं कि हम सिर्फ लिसानियात पर नहीं, जुबान पर नहीं, बल्कि हम शहरों के हिसाब से भी जो है आपस में बटे जा रहे हैं। लाहौर वाले तो वो कराची वालों से खुद को अफजल समझते हैं, कराची वाले हैं तो वो लाहौर वालों से खुद को अफजल समझते हैं, इस्लामाबाद वाले हैं तो वो सब से ही खुद को अफजल समझते हैं। तो आप ये कैटेगरी जो है सिर्फ मौलवियों पे नहीं हमने थोपनी, मतलब उलमा पे नहीं लगाने के लिए आप लोगों ने फिरका बंदी की हुई है। यानी कि क्या हम चले मान लें कि फिरका वारियत में जो उलमाए कराम शामिल हैं उनकी जमातों को भी निकाल दिया जाए, सबको निकाल दिया जाए, तो बताएं हम कहां पे खड़े हैं। तो गोया मालूम होता है कि ये आयत सिर्फ एक जमात के ऊपर लागू नहीं होती, बल्कि हर फर्द पे लागू होती है। और अगर कोई भी फर्द, एक मुआशरे का फर्द जो है वो खुद को दूसरे से बेहतर समझता है, दूसरे से खुद को अलग करता है, तो वो अल्लाह की रस्सी को छोड़ चुका है, वो फिरका बंदी में खुद ही बढ़ चुका है। लाजमी नहीं है कि उसका शिया होना जरूरी है, उसका सुन्नी होना जरूरी है, या उसका अहले हदीस होना जरूरी है, बल्कि उसका खुद को मुआशरे से अलग करना इतना ही काफी है, और यही फिरका बंदी है। एक तो है माना ये। दूसरा, आखिरकार सवाल ये पैदा होता है इसमें जो अल्लाह ने लफ्ज एक इस्तेमाल किया, वातसिमू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, बेहबलिल्लाहि जमिया, कि अल्लाह की रस्सी को तमाम मिल के मजबूती से। ये अल्लाह की रस्सी है क्या? क्या ये सिरातुल मुस्तकीम ही है, या जो मेरे सामने मौजूद कुरान है ये है? अच्छा, इससे मुतालिक जो मैंने आपसे पहले कहा था कि इस आयत को समझने के लिए हमें 2 और आयतों को देखना पड़ेगा, तब जाके इसका कॉन्टेक्स्ट हमें बिल्कुल समझ आएगा। असल में हमारे यहाँ जो है ना, ये एक बदकिस्मती है पाकिस्तान के अंदर कि अल्लाह की रस्सी मान ली जाए कुरान मजीद को, लेकिन फिका के 4 असूल हैं। सबसे पहले कुरान मजीद है, फिर हदीस है, फिर कियास है, फिर इजमाए उम्मत है। हमारे यहाँ जो है कुरान सबसे पहले गिना तो जाता है, लेकिन इस पर अमल नहीं किया जाता है। आज भी आप देखें मुआशरे में जितनी भी फिरका बंदी वो हदीस के ऊपर बनी हुई है। कुरान इसलिए अल्लाह तबारक ताला इसको अपनी रस्सी करार देता है कि इसमें किसी का इख्तलाफ नहीं है। इसमें किसी का इख्तलाफ नहीं कि अहले हदीस का अलग कुरान है, बरेलवियों का अलग कुरान है, देवबंदियों का अलग कुरान है, नहीं, सबका एक ही कुरान है। लाहौर वालों को भी वही कुरान है, कराची वालों को भी वही कुरान है, इस्लामाबाद वालों को भी वही कुरान है। तो मालूम होता है कि ये कुरान मजीद ही वो अल्लाह की रस्सी है जिसके ऊपर तमाम उम्मत जमा हो सकती है। जितने भी झगड़े हैं वो हदीस के ऊपर आके होते हैं, वो हदीस के मामलात में। तो बेहतर ये है कि जो फिका के असूल है कि सबसे पहले मसला कुरान से देखा जाए, तो तमाम उम्मत को कुरान पे इकट्ठा हो जाना चाहिए।
और हमारी उम्मत का सबसे बड़ा मसला ये है कि हदीस के ऊपर अगर मैं ये बात कर रहा हूँ कि हमें हदीस को नहीं देखना चाहिए सबसे पहले, बल्कि कुरान को देखना चाहिए। अब यहाँ पर एक फतवा जारी होगा जिसमें ये साबित हो जाएगा कि मैं जो है मुनकरीन हदीस में से हूँ, ठीक है, जबकि मैं अल्लाह की रस्सी की बात कर रहा हूँ कि सबसे पहले हमें इसके ऊपर इकट्ठा होना है। बाद में आप हदीस को हमारे महफिलों में, मदरसों में, हर जगह पर कुरान तबरुकन तो पढ़ाया जाता है, फहम के साथ समझाया कहीं पे भी नहीं जाता। मेरी नज़र में तो कोई ऐसा इदारा नहीं है कि जहां पर बाकायदा फहम के साथ, एक दो लोग अगर कोशिश कर रहे हैं उनकी मैं बात नहीं कर रहा, कि जिस तरह निसाब में शामिल होता है वैसे निसाब में शामिल नहीं। अब ये वो कुरान मजीद की एक दूसरी आयत जो है वो यहाँ पे मैं पेश करने लगूँ, जिसमें इस बात का मजीद जो है वो खुलासा हो जाता है। अब वो क्या है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें जो बात की गई है वो बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि दर हकीकत वो लोग जो ईमान लाए, और ईमान लाने के बाद अब ये देखें, अंबिया उनके पास आते हैं, वलम्मा जाहुमुर रसूल मिन इंदिल्लाह, और जब उनके पास रसूल तशरीफ लाते हैं मिन इंदिल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ से, मुसद्दिक़न लिमा माहुम, और उन तस्दीक करते हैं जो उनके पास मौजूद है। नबज़ फ़रीक़ुम मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब, तो उनमें से कुछ लोग क्या करते हैं, एक ग्रोह अहले किताब में से अलग हो जाता है, जो किताब वाले जो ग्रोह हैं, यानी कि हम पे भी फिट हो रही है, लाजमी नहीं कि ये पीछे जाके हमने फिट करनी है, ये हम में ये फिट होती है पूरी आयत। किताब अल्लाह वरा ज़ुहूरिहिम कअन्नहुम ला यअलमून, तो अल्लाह की किताब को अपने पीठ पीछे फेंक देते हैं, गोया वो कुछ इल्म ही नहीं रखते। अच्छा, अब ये देखें कि कुरान मजीद के साथ सेम सिचुएशन आज हमने की हुई है। बज़ाहिर देखने को, बताने को, दिखाने को हमारे पास कुरान है, लेकिन इसके ऊपर अमल एक जो है ना तहले का भी नहीं है, और सिर्फ अमल तो बड़ी दूर की बात, इसको कहीं पे भी फर्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं रखा जाता, कुरान मजीद को बिल्कुल नहीं। जितना गरीब इस वक्त हमारे पास कुरान पाक है वो कोई नहीं है जी। अच्छा, अब दूसरी आयत देखें, वयक़ूलूना आमन्ना बिल्लाहि व बिर्रसूली, और उन्होंने कहा, वो कहते हैं कि आमन्ना, हम तो ईमान लाए, बिल्लाहि अल्लाह के ऊपर, व बिर्रसूली उसके रसूल के ऊपर, व अताना, हम तो उसकी इताअत भी करते हैं, सुम्मा, फिर यतवल्ला फरीक़ुम मिनहुम मिन बादि ज़ालिका, उनमें से एक ग्रोह क्या करता है, फिर इस बात से मुकर जाता है, पीठ फेर देता है, वमा उलाइका बिल मुमिनीन, और वो तो मुसलमान हैं ही नहीं, वो तो ईमान वाले हैं ही नहीं। यानी कि कुरान मजीद को ये तो हम कह देते हैं कि ये हमारा मसदर है, हम सबसे पहले इससे मसला खज करते हैं, फिर हम हदीस की तरफ जाते हैं, लेकिन दुनिया का सबसे सफेद और बड़ा झूठ ही है। कोई भी हमारे यहाँ सबसे पहले कोई कुरान को नहीं देखता, सिर्फ और सिर्फ हदीस। आज आप मुआशरे यूट्यूब पे देख लें, आपको हदीस कुरान के बहुत कम लेक्चर मिलेंगे हदीस की बनिस्बत। वैसे तो अगर सिर्फ बंदा जो कुरान का स्टूडेंट है उसको तो कुरान के लेक्चर नजर आएंगे, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप तफसीली बात करते हैं तो आपको सबसे ज्यादा हदीस के लेक्चर नजर आएंगे, कुरान के नहीं। तो आज जो हमने ये आयत मुगालते के तौर पे जो लोगों ने समझी भी है, इसमें जो तफर्रकू और जो वातसिमू से जो हमने थोड़ी सी डिटेल पढ़ी है इसकी, इसमें फिरका वारियत सिर्फ अहले हदीस, शिया, बरेलवी, सुन्नी ये नहीं है, बल्कि इससे फिरका वारियत से मुराद हर वो शख्स है जो खुद को अपनी कौम से अलग करता है, खुद को दूसरों से बेहतर समझता है और एक अलग अपनी ज़ात को प्रोमिनेंट करने की कोशिश करता है। असल में फिरका एक ज़ात भी इसका एक माना है। अगर आप उर्दू लुगत में देखें तो फिरके से मुराद एक ज़ात भी है कि इंसान, आज देखें जो जट बरादरी है वो अपने आप को बड़ा अफजल समझते हैं, अराई बरादरी वो उसे अफजल समझते हैं, बट बरादरी हैं, इसी तरह आपस में बिरादरियां चलती हैं, जातें चलती हैं, कास्ट चलती है। उसके बाद आप सिर्फ मलबा मौलवियों पर नहीं फेंक सकते, इसका जिम्मेदार हर वो शख्स है कि जो इस बीमारी में मुब्तला है। तो इस आयत के मातहत हमें यह समझना होगा कि हमें इस जो गलाजत है इससे दूर जाएं और कुरान मजीद की फहम को जो है समझने की कोशिश करें। चे जाए कि हम हदीस की तरफ भागें और मसले अपने हदीसों से ठीक करने के लिए बैठ जाएं। आपको पहले अपना मसदर देखना, अल्लाह की रस्सी देखनी है। यहाँ पर जब तमाम उम्मत जमा हो जाएगी उसके बाद फिर उम्मत में कभी भी फिरका वारियत और जो तफरकाबाजी वो कभी नहीं फैलेगी। दुआ है कि अल्लाह व तबारक तआला में कुरान मजीद की समझ अता फरमाए, इसकी तालीम हासिल करके दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।